मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको इस्लाम। खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा की तारीफ़ करते हैं क्योंकि वही तारीफ़ के लायक है। ऐ सारी ज़मीन खुदा के हजूर खुशी का नारा मारो, हालेलुया। उसके नाम के जलाल का गीत गाओ। ये खुदावंद हमसे चाहते हैं कि शुक्रगुजारी करें, बाप की सताइश करें और उसकी तमजीद करें। आओ हम खुदा के कामों को देखें। हम देखते हैं कि खुदा ने कायनात कितनी खूबसूरत बनाई है। फूल पौधे, हर चीज़ इतना खूबसूरत खुदा ने बनाया। सारा कलरफुल है, रंगों से भरा है, खुदा की कुदरत से भरा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज हम देखेंगे कि खुदावंद हमसे क्या चाहते हैं, सिर्फ शुक्रगुजारी चाहते हैं। हम देखते हैं खुदावंद ने जिस तरह लुका की अंजील उसका 17वां बाब उसकी 12 में देखें अगर कि किस तरह खुदावन ने 10 कोढ़ियों को जो थे शिफा दी थी। अगर हम इसकी 12 में देखें कि वो खुदावंद एक गांव से गुजर रहे थे, उधर 10 कोढ़ी थे। उन्होंने दूर से खुदावंद को बुलंद आवाज़ से कहा कि ऐ यस्सु, ऐ साहिब, हम पर रहम कर। यस्सु ने उन्हें देख कर कहा, जाओ अपने ताई काहिनों को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि वो जाते जाते कोढ़ से शिफा पा गए। प्रेज़ द लॉर्ड। और वहाँ सारे शिफा पा गए थे, लेकिन एक में अगर हम देखें, सिर्फ एक ने देखा कि अपने आप को कि वो शिफा पा चुका है। अगर हम इसकी 15 में देखें, फिर उनमें से एक ये देख कर के मैं शिफा पा गया, बुलंद आवाज़ से खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा। वो दोबारा लौटा शुक्रगुजारी करने के लिए और मुंह के बल यीशु के पैरों पर गिर कर उसका शुक्र करने लगा, और वो सामरी था। यीशु ने जवाब में कहा, 10 पाक साफ ना हुए, फिर और 9 कहाँ गए? खुदा ने कहा कि वो कहाँ गए जब मैंने सबको शिफा दी, वो क्यों नहीं मेरे पास आए? इसी तरह हम भी सांवरी थे, हम भी सांवरी हैं। जब खुदा ने हमें अपने पास रखा, हमें चुना, हमें अलग किया है, तो हमें हर वक्त हर घड़ी उसकी शुक्रगुजारी करनी है। खुदा बड़े बड़े काम करता है और हम जो सब है, हमारी ज़िंदगी मौज़ात से भरी है, हम शुक्रगुजारी नहीं करते। बहुत सारे लोग आते हैं, शिफा पाते हैं, शाफी वो है, शिफा उसने दी है, क्योंकि वही दावा करता है और वही कहता है, मैं तेरा शाफी, मैं ही तुझे शिफा दूंगा और मैं तेरे गुनाहों की माफ़ी है। कोई दावा नहीं कर सकता, यीशु नासरी ही दावा कर सकता। और हम देखते हैं कि वो खुदा के कदमों में गिरा, और खुदा कहते हैं कि जो यहाँ है वो हैकल से भी बड़ा है। हमारा खुदावंद खुद हमारे लिए सब कुछ है, और हम क्या करते हैं? जिंदा खुदा की हजूरी को नहीं मानते। चाहे यीशु पास खड़ा है, जो उसकी हजूरी को नहीं मानते। हमने अपनी आंखों को खोलना है ताकि हम खुदा की सताइश करें, खुदा की हम्द करें, खुदा की तमजीद करें। फिर खुदा ने उससे कहा, उठ चला जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम ईमान में खड़े रहते हैं, जब खुदावंद हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करता है, तो हमने उन बड़े कामों का क्या करना है? बयान करना है। अगर हम इसकी 10 आयत में देखें तो इसमें लिखा है, इसी तरह तुम भी जब उन सब बातों की जिनका तुम्हें हुक्म हुआ तकमील कर चुको, तो कहो कि हम नकम्मे नौकर हैं, जो हम पर करना फ़र्ज था वही किया। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम उसका 5वां बाब देखें और उसकी 2 आयत में लिखा है, बोलने में जल्दबाजी ना कर और तेरा दिल जल्दबाजी से खुदा के हुजूर कुछ ना कहे, क्योंकि खुदावन आसमान पर और तुम ज़मीन पर हो। इसलिए जो कुछ मांगना है, अगर पहले खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि कुछ जल्दबाजी से हम कुछ ना कहें। हम देखते हैं जिस तरह पहला सैमुअल में देखें कि हन्ना के बच्चा नहीं होता था, उसने खुदा से दुआ मांगी थी, मन्नत मांगी थी कि खुदा बाप तू मुझे बच्चा देगा तो मैं तुझे दे दूंगी। और उसने अगर हम उसकी 27 में देखें तो लिखा, मैंने इस लड़के के लिए दुआ की थी और खुदा ने मेरी मुराद जो मैंने उससे मांगी थी पूरी की, इसलिए मैं भी इसे खुदा को दे दिया। ये अपनी सारी उम्र के लिए खुदावंद को दे दिया गया है। तब हम देखते हैं कि जो मन्नत मांगी थी खुदा ने पूरी की। उसने वो बच्चा खुदा को दे दिया, खुदा की हजूरी में दे दिया। उसका दूध छुड़ा के वो खुदा के कदमों में छोड़ आई। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जो भी खुदा की हजूरी से मन्नत मांगते हैं, खुदा की हजूरी से मांगते हैं, खुदा हमें देता है। और मेरा और आपका खुदा हमसे क्या चाहते हैं? सिर्फ शुक्रगुजारी चाहते हैं, और कुछ नहीं चाहते, और कुछ हम दे नहीं सकते। इसलिए हमें संजीदा होना है, खुदा की शुक्रगुजारी करनी है। जब खुदा बाप हमारी ज़िंदगी में जो कुछ हम मांगते हैं वो सब कुछ देता है।
وہ دینے میں قدرت رکھتے ہیں، اسی لیے جب وہ دیتے ہیں تو ہم سے شکر گزاری چاہتے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں نا، لیکن خداوند نہیں بھولنے دیتا۔ یہاں پہ میں ایک ٹیسٹ منی سناؤں گی کہ میرا پوتا تھا موسیٰ، اور جب وہ پیدا ہوا تو ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کی زبان بہت چھوٹی ہے، یہ بات نہیں کر پائے گا جب تک اس کی سرجری نہیں ہوگی۔ لیکن جب وہ پیدا ہوا، جب جو ڈاکٹر نے کہا میں نے کینسل کیا، میں نے خدا کی حضوری میں اس کے مذبح پہ رکھ دیا کہ باپ جی آپ نے دیا ہے، آپ کاملیت کے خدا ہیں اور میں مانتی ہوں کہ سب اچھا ہوگا۔ وہ بچہ جیسے بڑا ہوا ہمیں پتہ ہی نہیں لگا کہ مطلب ڈاکٹروں نے کیا کہا، وہ بڑھتا گیا اور بہت اچھی زبان بولتا رہا۔ 5 سال کا ہو گیا، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہم نے شکر گزاری کرنی ہے۔ اسی دن ہمارے گھر میں میری چھوٹی پوتی کی برتھ ڈے تھی، اور ہم لوگ کیا کر رہے تھے کہ وہ دونوں بھائی کھیل رہے تھے، ایک نے کہا دیکھ میری زبان اتنی لمبی اور تیری تو ہے ہی نہیں، باہر بھی نہیں آ رہی۔ تو پھر ہمیں یاد آیا کہ او خدا باپ نے ہمارے گھر تو یہ معجزہ کیا، ہم نے شکر گزاری کرنی ہے، کیونکہ ہم بھول چکے تھے، لیکن خدا نے بڑا کام ہماری زندگی میں کیا تھا، اس کی شکر گزاری کرنی تھی۔ اور اسی دن پھر میں نے خدا باپ کی شکر گزاری کی کہ خداوند ہم بھول سکتے ہیں لیکن وہ نہیں بھولتے۔ ہاللیلویا۔ ہمیں ہر پل ہر گھڑی خدا باپ کی شکر گزاری کرنی ہے، اس بڑے کاموں کا جو خداوند نے ہماری زندگی میں کیا ہے ہمیں بیان کرنا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے جب ایک آدمی تھا جس کے اندر بدروہیں تھی، خدا نے جب اسے آزاد کیا اور اس نے کہا کہ باپ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، اس نے کہا نہیں، جا اور اپنے تئیں لوگوں کو بتا کہ میرے خدا نے میرے لیے کتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ جب خداوند ہماری زندگی میں کام کرتے ہیں تو ہم نے شکر گزاری کرنی ہے۔ جب ہم شکر گزاری کریں گے تو وہ اس معجزات پر جو ہماری زندگی میں آئے ہیں، لگے ہیں، مور لگ جاتی ہے۔ پریز دی لارڈ۔ تو شکر گزاری کرنے سے کبھی مت شرمائیں، کیونکہ خدا کہتا ہے تم مجھ سے شرماؤ گے تو میں تم سے شرماؤں گا۔ اسی طرح ہم نے خدا کی حضوری میں آنا ہے، خدا کے قدموں میں آ جانا ہے، تاکہ خدا کا رحم ہو اور ہر بیماری سے، ہر دکھ سے، ہر تکلیف سے آج بھی اگر آپ کی زندگی میں ہے تو خدا کے قدموں میں آ جائیں، تاکہ خدا آپ کو زندگی دے، صحت دے، تندرستی دے، اور خداوند ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے، یسوع کے نام سے آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے زندہ خداوند کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔